वेलकम टू डार्क नाइट लव टारो। टुडेज टॉपिक देयर करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स फॉर यू। ठीक है, आपके पर्सन करंटली इस वक्त राइट नाउ क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर, उनके उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपको लेकर क्या चल रहे हैं, करंटली उनके माइंड में क्या है आपको लेकर, देयर करंट फीलिंग्स फॉर यू। आप जिस वक्त रीडिंग देख रहे हैं उस वक्त ये पर्सन करंटली आपको लेकर क्या फील कर रहा है, उसके दिमाग में, उसकी फीलिंग्स में आपको लेकर क्या है, करंट फीलिंग्स चेक करेंगे और थॉट्स। ठीक है, आपको लेकर राइट नाउ किस तरीके के थॉट्स हैं और फीलिंग्स क्या हैं। कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, टाइमलेस रीडिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको दूसरे चैनल को वॉच करना है डार्क नाइट लव टारो शॉर्ट्स को, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं, वहाँ पे पिका कार्ड रीडिंग्स अपलोड होती हैं। ठीक है, आप उस चैनल को वॉच करें, वहाँ पे बहुत सारे रीडिंग्स, बहुत सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, पिका कार्ड्स। ठीक है, तो आप उनको भी देख सकते हैं। देयर करंट फीलिंग्स, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंटली इंसान आपको लेकर राइट नाउ क्या फील कर रहा है, इसके दिल दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है। जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देखने आए करंट टाइम पे, करंट फीलिंग्स राइट नाउ, आप दोनों के बीच इस वक्त क्या चल रहा है, आप दोनों के बीच इस वक्त किस तरीके की कंडीशन है, किस तरीके की सिचुएशन है, आप दोनों के बीच क्या हो रहा है। चैरियट, कंफ्यूजन है, ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी है। ठीक है, क्लियर नहीं हो पा रहा है इस रिश्ते पे वर्क करना है या नहीं करना है। नो कॉन्टैक्ट हो सकता है, ये पर्सन गार्ड्स अप करके इस सिचुएशन को देख रहा है, काम में बिजी रहता है, वर्क में बिजी रहता है, वर्कहॉलिक है, एक्शन लेने के लिए कंफ्यूज है, इसको नहीं पता इसको क्या करना चाहिए, इस रिश्ते में वर्क करना है या नहीं करना है। हार्ड वर्किंग पर्सन है, काम पे बहुत ज्यादा ध्यान देता है, काम पे फोकस रहता है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग का टाइम है, आप लोग के बीच कुछ यहाँ पर डिस्टेंस है, एक फेस खत्म हो चुका है, एक फेस क्लोज हो चुका है। आप अपने इमोशंस को इस वक्त होल्ड बैक करके बैठे हैं, अपनी तरफ से मूवमेंट या एक्शन नहीं कर रहे। आपको ऐसा लगता है आप इस पर्सन को मूवमेंट करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इस वक्त ये चल रहा है। आप स्टॉक कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं इसकी जिंदगी में क्या हो रहा है, इसका माइंडसेट क्या कह रहा है, इसका फोकस क्या है राइट नाउ। ठीक है, इस तरीके के आपके अंदर हो सकता है। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है ये रिश्ता खत्म हो चुका है, आपके माइंड में ये चीज चल रही है, ये रिश्ता एंड हो चुका है, आपको बहुत ज्यादा होप नहीं है। ठीक है, आप बहुत ज्यादा इस सिचुएशन से आप होपफुल रहे नहीं है, जो कुछ पास्ट में हुआ उसके बाद आपको ऐसा लगता है आप किस चीज से आप क्या ऐसा ऐसी चीज में बाकी बची कि आप होप करें इस रिश्ते में कुछ बेहतर होगा। ठीक है, आप होपफुल नहीं है, बहुत ज्यादा मुझे होपफुल नजर नहीं आ रहे आप इस रिश्ते को लेकर। डिस्टेंस है, आप डिस्टेंस से वेट कर रहे हैं इसके किसी डिसीजन मेकिंग का। ठीक है, आप आज भी इमोशनल हैं लेकिन आप शो नहीं करना चाहते, आपको ऐसा लगता है आपने जितना वर्क करना था कर लिया, जितना एफर्ट करना था कर लिया। यहाँ पे कैंसरियन हो सकता है ये इंसान। ठीक है, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न हो सकता है, एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकता है। इंसान वुंडेड है, काफी जख्मी है, इसने जो किया है इसको ये बात पता है। ठीक है, इसने क्या किया है, लेकिन दो तरीके की एनर्जी है, ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी है। एक्शन लेना तो चाह रहा है, समझ नहीं पा रहा क्या करूं, मेरे फ्यूचर के लिए क्या ये रिश्ता ठीक रहेगा, अगर मैं इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को एक्शन लेता हूँ, आपकी तरफ मूवमेंट करता हूँ, क्या ये आने वाले कल के लिए ये रिश्ता, ये कनेक्शन मेरे लिए वर्थ इट है। कुछ इस टाइप की एनर्जी है। ठीक है, ये पर्सन आपको काफी ज्यादा एडमायर करता है। ठीक है, आपकी इमोशनल साइड, आपकी नर्चरिंग, आपकी केयरिंग एनर्जी, आपका केयर करना, आपका अंडरस्टैंड करना, इसको याद आता है। ये आपको एक पेडिस्टल पे रखकर बैठा हुआ है, इसको ये बात पता है आप जैसा मिलना मुश्किल है राइट नाउ। ये इंसान इस बात को समझ चुका है, आप साइलेंट हो चुके हैं, काफी मिस्टीरियस काइंड एनर्जी, आप इंट्यूटिव हो सकते हैं, आप एक इंट्यूटिव पर्सनालिटी है। ठीक है, आप एक अवेकनिंग स्टेट से गुजर रहे हैं, आप अवेकन हो चुके हैं इस रिश्ते में। ठीक है, अब आपने, ऐसा हो सकता है डायरेक्शन चेंज कर ली है, आप इसकी तरफ मूवमेंट नहीं कर रहे, एक्शन नहीं ले रहे, अपने आप को, अपने अपना पैशन, अपने इमोशंस, इस पर्सन को ये चीज, एक ऑब्जर्विंग पावर आपकी तरफ, ये एक ऑब्जर्विंग एक एनर्जी से या एक ऑब्जर्व कर रहा है आपको राइट नाउ। ठीक है, आपको स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की तरह देख रहा है, आपको अबेंडेंट पर्सन की तरह देख रहा है, आपको ग्रो करता हुआ देख रहा है, आपको काफी एक मिस्टीरियस काइंड एनर्जी में देख रहा है आजकल। एक अवेकनिंग स्टेज है, आप अवेकन है इस वक्त। ठीक है, आप जागे हुए हैं, अब आपको कोई सुला नहीं सकता या आपको दोबारा कोई मैनिपुलेट कर नहीं सकता। ठीक है, आपने जैसे कि अपनी डायरेक्शन बदल दी है, डायरेक्शन चेंज कर दी है। आपके अंदर आज भी पैशन है, आपके अंदर आज भी अट्रैक्शन है, आपके अंदर आज भी इमोशंस है, लेकिन आप होल्ड करके बैठे हुए हैं, आप उस चीज को इसको कन्वे नहीं करना चाह रहे, बताना नहीं चाह रहे, डिस्कशन पे नहीं आना चाह रहे आप लोग। ठीक है, ये वाली एनर्जी।
आप लियो हो सकते हैं, यहाँ पर पाइसेस हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, ठीक है, टॉरस हो सकते हैं। क्लैरिफाई द चैरियट। स्टेबिलिटी का सवाल है यहाँ पे। ये पर्सन अब एक्शन जो होंगे वो स्टेबिलिटी को लेकर होंगे, ठीक है। जो डिसीजन मेकिंग होगी, जो मूवमेंट होगी, यहाँ पे एक एक्शन, एक टाउन मोमेंट आप लोग के रिलेशनशिप में आया है पास्ट में, ठीक है। इनडिसाइसिवनेस की वजह से, एक्शन ना लेने की वजह से, ओपन अप होने में इसने या तो बहुत ज्यादा टाइम ले लिया, ठीक है, इस वजह से डायरेक्शन लेस रहा है ये रिश्ता हमेशा। क्या आप लोग किस तरीके के रिश्ते में, किस तरीके के कनेक्शन में, कभी कंफर्म हो ही नहीं सका। क्लैरिफाई एट ऑफ पेंटिकल। आप वेट कर रहे हैं यहाँ पे, काफी स्टेबल ग्राउंडेड पर्सनैलिटी है आप, ठीक है। इस वक्त वेट कर रहे हैं, आपने बहुत कुछ यहाँ पर एफर्ट कर चुके हैं, आप काफी इस रिश्ते में इन्वॉल्व हो चुके हैं, इस रिश्ते में बहुत कुछ अपना इनपुट दे चुके हैं, ठीक है। अब आपको वापस से, मतलब कि अब आपको बैलेंस की जरूरत है। अब आपको ये पर्सन इक्वल करे इस कनेक्शन को, ठीक है। आपने अपने फ्रूट्स का वेट कर रहे हैं अब आप, ठीक है। यहाँ पर आप भी मुझे इनडिसाइसिव लग रहे हैं, एक मिररिंग एनर्जी है, ठीक है। आप नहीं जानती रिश्ता बनेगा या नहीं बनेगा, दो तरीके के थॉट्स में आप कंफ्यूज हैं, ठीक है। लेकिन आप एक कॉन्फिडेंट है आपके अंदर, आप स्टेबिलिटी के साथ और बहुत स्टेबल ग्राउंडेड होकर बैठे हुए अपने थॉट्स, अपने माइंडसेट को हाइड कर रहे हैं। अब आप चाहते हैं, आप इसको जाने ये क्या चाहता है इस रिश्ते में, ठीक है। जो पहले सब कुछ था वो था, लेकिन अब ये इंसान क्या चाहता है। ऐसा हो सकता है काफी मदर फिगर से कनेक्टेड है, मदर फिगर का कोई इशू हो सकता है यहाँ पर, किसी इस पर्सन की मदर यहाँ पर काफी ज्यादा इस पर्सन से कनेक्टेड है, ठीक है। स्टेबिलिटी को लेकर अगर ये फ्यूचर को लेकर अगर कंफ्यूज है तो यहाँ पर इसकी फैमिली इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, मतलब मदर के साथ इसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ये उनको लेकर बहुत ज्यादा अनडिसाइसिव सा है कि मदर एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, या मदर इशू का इसकी मदर का कोई प्रॉब्लम या इशू हो सकता है, ठीक है। कोई मदर फिगर यहाँ पर इन्फ्लुएंस कर सकती है इस कनेक्शन को, ठीक है। इस पर्सन की अम्मा, ठीक है, कोई मामा यहाँ पर इसकी कनेक्टेड हो सकती है, फीमेल है या मेल है, लेकिन यहाँ पर एक करेक्शन इसका स्ट्रॉन्ग अपनी मदर की तरफ से हो सकता है, ठीक है। क्लैरिफाई द हाई प्रीस्टेस। ओके, आप तो डाउट में, आपको नहीं पता, आप इस रिश्ते पे वर्क भी करना चाहते हैं लेकिन आपको नहीं पता कि क्या करना है, ठीक है। आप तो डाउट में हैं, लेकिन एक टॉक्सिक कॉर्ड कटिंग हो चुकी है, बहुत सा चेंज आ चुका है, बहुत ज्यादा एक माइंडसेट चेंज हो चुका है। अब आप बैगिंग नहीं कर रहे, अब आप चेस नहीं कर रहे, लेकिन आपके अंदर कंफ्यूजन बरकरार है, आप क्लियर नहीं है। ये पर्सन क्लियर कट होकर एक्शन नहीं ले रहा, मूवमेंट नहीं कर रहा, इसको क्या करना चाहिए, काफी साइलेंटली अपने काम पे बिजी है, ठीक है। आपको दूर से बैठकर देखता भी है लेकिन वुंडेड है, ठीक है। लेकिन एक चेंज आ चुका है, एक टॉक्सिक कॉर्ड कटिंग हो चुकी है, टॉक्सिकली जो ये रिश्ता चल रहा था एक टॉक्सिक तरीके से, उस जगह से ये रिश्ता बाहर आ चुका है, ठीक है। उस सिचुएशन से, उस माइंडसेट से बाहर आ चुका है रिश्ता, ठीक है। एक कंफ्यूज एनर्जी है, टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, कंफ्यूजन है, एक डुअल माइंडसेट है, एक जगलिंग एनर्जी है। आप क्लियर नहीं हो पा रहे क्योंकि इस पर्सन के एक्शंस, मूवमेंट क्लियर नहीं है कि यहाँ पर क्या होगा। इस पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर क्या है राइट नाउ, ये पर्सन मेरे व्यूअर को लेकर करंटली क्या फील कर रहा है, ट्रू फीलिंग्स इस पर्सन की करंटली क्या है। वही आपसे ऑब्सेस्ड हो रहा है, काफी कनेक्टेड फील कर रहा है, ये आपको कहीं जाने नहीं देना चाहता, लेकिन ये अपने तरीके से भी चीज़ों को चलाना चाहता है, ठीक है। आप लोगों के बीच एक डिस्टेंस है, ये बात समझ चुका है, डिस्टेंस आ चुका है यहाँ पर, कहीं ना कहीं एक डिटैचमेंट आ चुकी है, आप पहले से कहीं ज़्यादा मेच्योर और डिटैच नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर पुरानी तरीके से चीज़ें स्टार्ट नहीं हो सकती, कुछ नए तरीके से चीज़ें स्टार्ट हो सकती हैं। पुराना वाला फेस, पुरानी वाली साइकिल, पुराने वाला जो एक साइकिल चल रहा था या पुराना वाला जो पैटर्न चल रहा था, उस तरीके से ना ये इंसान इन्वॉल्व हो सकता है दोबारा, आप ना वैसे हो सकते हैं, ना ये इस इंसान को पता है कि आप इसको अब चेस कर सकते हैं। अब आप अपने आप को मेंटली तौर पे रेडी कर चुके हैं, ठीक है। आप मेंटली तौर पे प्रिपेयर हो चुके हैं, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आप क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, आपने खुद को रेडी कर लिया है, ठीक है। ओके, आप खुद को मेंटली तौर पे रेडी कर चुके हैं। क्लैरिफाई द डेविल, यहाँ पे डेविल की एनर्जी क्यों है। इस इंसान की फीलिंग्स में क्या चल रहा है।
इसकी लाइफ में ऑप्शन है लेकिन ये किसी में भी इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। ये आपको बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली सोच रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान किसी भी सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हो रहा। ये पर्सन मतलब कि नर्वस है, कंफ्यूज है, करना क्या चाहिए उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ठीक है। ये आप इसके माइंड में कंटिन्यूसली चल रहे हैं। इसकी लाइफ में और भी लोग हैं जो उसके साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो उसके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, ठीक है। ये जानता है बहुत टाइम से क्लियर काइंड एनर्जी में रहा है। अब ये डिसीजन मेकिंग करने का वक्त है, ठीक है। डिसाइड किया तो क्या, अदरवाइज बाद में डिसीजन मेकिंग करने का मौका नहीं मिलेगा। करंटली आपके पर्सन इस माइंड में है, ठीक है। इस इंसान को पता है ऑलरेडी यहाँ पर आप डिटैच हो चुके हैं, इमोशनली वो डिटैचमेंट आ चुकी है, ठीक है। जो आप बहुत टाइम से करना चाह रहे थे, ट्राई कर रहे थे अपने आप को बैलेंस और स्टेबल करने का, वो टाइम आ चुका है, ठीक है। करंटली फीलिंग्स क्या है इस इंसान की आपको लेकर? हेरोफेंट्स, रिलीजियस कास्ट फैक्टर आप लोग के डिफरेंसेस हैं यहाँ पर, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा एक डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट माइंडसेट से आ रहे हैं आप लोग एक दूसरे की तरफ से, ठीक है। ये इंसान वर्क करना चाहता है सृष्टि में, एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है। पुराने वूंड को, पुराने हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी को हील करना चाह रहा है। क्लैरिफाई दी हेरोफेंट, यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाई दी हेरोफेंट, यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जी क्यों है? इमोशनल लॉस है यहाँ पर एक, ठीक है। इमोशनली डिस्कनेक्ट है, इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं है, इमोशनली डिस्कनेक्शन यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। इमोशनल लॉस है फीलिंग्स में करंटली, यहाँ पर करंटली डिस्टेंस है, करंटली कोल्ड एनर्जी है। इस पर ये पर्सन समझ नहीं पा रहा, थोड़ी सी इस पर्सन को पता है कि इसने गलत किया है, पास्ट कोई एक्ट ऐसा रहा है, काफी इसने सिचुएशन को ब्लॉक किया है, ठीक है। पास्ट की वजह से ये रिपेयर कैसे करे पूरी सिचुएशन को, कुछ इस टाइप का माइंडसेट चल रहा है, ठीक है। क्योंकि ब्लॉकेजेस आ चुके हैं, डिस्टेंस आ चुका है, इसने कई बार इस सिचुएशन को डिस्कनेक्ट और ब्लॉक करने की कोशिश करी है अपने पैटर्न, अपना बिहेवियर, अपना एक मिसबिहेवियर से, ठीक है। शायद यहाँ पर कास्ट कल्चर का प्रॉब्लम था, लेकिन ये मतलब कि इतना कोल्ड हो चुका है ये रिश्ता, ये होप तलाश करना चाहता है और होप तलाश नहीं कर पा रहा। पीछे 2 ऑफ कप्स हैं जो ये रिश्ते को फुलफिल कर सकते हैं, दोबारा हील कर सकते हैं, लेकिन इंसान की कोई टॉक्सिसिटी ऐसी इफेक्ट करी है कि अब आप शायद पुराने तरीके से रहे नहीं। इसको आपका पुराना वाला ये वर्जन, ये पुराना वाला सेल्फ सर्च कर रहा है राइट नाउ, ठीक है। ये बहुत ज्यादा अपसेट है आपका पुराना, जो आप पुराने जिस तरीके से उसको डील करते थे, जो तरीका था आपको उसको पैम्पर करने का, अंडरस्टैंड करने का, हमेशा इसके लिए अनकंडीशनली लव रखने का, ठीक है। आप थोड़ा सा आपके अंदर चेंज आया, आपके बिहेवियर में, आपके एक्शंस में। करंटली इसके दिमाग में वो चीज़ बहुत ज़्यादा हैवीली इम्पैक्ट कर रही है, स्टक है, इसको नहीं समझ में आ रहा आपके माइंड में क्या चल रहा है। अगर ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करने के लिए आपको कुछ ऑफर करे तो आप यहाँ पर किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसकी मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा रही हैं, इन एंड आउट करता रहा है, इसने अपनी बनी बनाई रिस्पेक्ट जो आपने इसको बिला वजह दे दी थी, वो इसने खुद खत्म की है, खराब की है, ठीक है। बार बार आपके साथ इन एंड आउट करके, डिस्कनेक्ट होकर, बार बार आपको चीट करके, धोखा देकर, आपके साथ माइंड गेम्स खेलकर, आपका यूज कर आप शायद आप कंप्लीटली इससे ट्रस्ट नहीं करते। आप काफी डिफेंसिव से रहते हैं, कोल्ड रहते हैं, आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो चुके हैं। आप यहाँ पर डिसीजन मेकिंग चाहते हैं, एक्शन चाहते हैं, आपका माइंडसेट वो हो चुका है, ठीक है। रोमांटिकली इस इंसान के दिल दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है, करंटली इसके दिमाग में क्या है? चाइल्डहुड, यहाँ पे कोई ना कोई यहाँ पर चिल्ड्रन इफेक्ट कर रहे हैं आपको रिलेशनशिप को। अगर यहाँ पे आप लोग के बीच चिल्ड्रन नहीं है तो यहाँ पर कोई ऐसा हो सकता है, इसका चाइल्डहुड वुंड है, ठीक है, जो इसको इफेक्टेड है राइट नाउ इस सिचुएशन पे। इसके उसका बहुत ज़्यादा प्लेफुलनेस, ये पर्सन एक प्लेफुल एनर्जी में आना चाहता है, आपके साथ थोड़ा सा फन फ्लर्ट करना चाहता है, अलाउ करना चाहता है, रोमांटिक जेस्चर, जो रोमांटिक बातें, ठीक है। मेक द एफर्ट, ये इंसान अब इस रिश्ते में एफर्ट करना चाह रहा है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा सोच रहा है आप किस तरीके से एक्ट करेंगे, आप क्या सोचेंगे, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लगता है ये सेव है, ठीक है, आपके साथ लव करना, आपके साथ एक रिलेशनशिप में आना, आपके साथ अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लेन करना या एक्सप्लोर करवाना, और ठीक है ये वो है, ठीक है। कोई डिसेप्टिव मार्क्स है जो इसने वेयर करा हुआ है, नहीं चाह रहा था बहुत टाइम से आप इसका रियल सेल्फ देख सकें, ठीक है। डिसेप्टिव मार्क्स वेयर करा हुआ है, अगर आपसे थोड़ी थोड़ी बात कर रहा है तो ये आपको अपना रियल सेल्फ नहीं बता रहा है, ये आपके साथ एक वेडिंग, ओके भाई, ये कमिटमेंट के बारे में सोच रहा है। तभी यहाँ पर हमें दिखा था कि रिलीजियस कास्ट फैक्टर यहाँ पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट ऐसा हो सकता है डाल रहे हैं। फ्री और सेल्फ, ठीक है, अपने आप को एक रिपीटेड पैटर्न या रिपीटेड माइंडसेट से डिटैच करना चाहता है, सेपरेटेड हो सकते हैं आप लोग अभी, ठीक है। आप लोग के बीच ऐसा हो सकता है एक्सप्रेस नहीं करा
करा कभी भी इसने लव, ठीक है। अनएक्सप्रेसिव कनेक्शन रहा है, हमेशा अट्रैक्शन बेस ही रहा है, अट्रैक्शन पे आप लोग टिके रहे, कभी भी आप लोग रिलेशनशिप में नहीं आए, ठीक है। आपकी तरफ, इस पर्सन की तरफ से किसी तरीके का एक्सप्रेशन आ सकता है, ये पर्सन आपको एक्सप्रेस कर सकता है, अपनी ट्रू फीलिंग्स, ट्रू डिजायर बता सकता है, ट्रू माइंडसेट आपको क्लियर कट बोल सकता है। इसकी लाइफ में ऑप्शंस और हैं, लेकिन ये इंटरेस्ट नहीं डेवलप कर पा रहा, उनकी तरफ एक कनेक्टेड फील नहीं कर पा रहा जितना कनेक्शन इसका आपसे बनता है। लेकिन इस वक्त आप काफी डिटैच चल रहे हैं, ठीक है। आप ठीक है साथ हैं, लेकिन आप उसको, वो कहते हैं ना, वो इमोशनल एक अर्ज, जो कनेक्शन जो उसको फील होता था, यार एक मैं तो एक ट्रॉफी हूँ, मतलब कि वो वाली लाइक फील नहीं आ रही कि मैं एक बहुत ज्यादा इस इंसान के लिए बहुत ज्यादा एक इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी हूँ। इस पर्सन को ये चीज समझ में आ चुकी है आपके साथ कुछ इन दौरान डील करते हुए, आपसे बात करते हुए, कि आप आपके लिए अभी ये प्रायोरिटी नहीं रहा, आपकी प्रायोरिटी कोई और भी चीजें बन चुकी हैं, आपकी डायरेक्शन बदल चुकी है, आपने खुद को होल्ड कर लिया, आपके अंदर एक पेशेंस आ चुका है, आपके अंदर एक काबू आ चुका है, जो आपके प्यार में, जो आपके इमोशंस में वो एक ठहराव नहीं था, वो आप हमेशा मतलब कि आप हमेशा वो रहते थे मेंटली तौर पे, आप हमेशा एक डेस्परेट रहे हैं इस इंसान के लिए। इस इंसान से बात हो जाए, कनेक्शन हो जाए, ये इंसान बात कर ले, मिल ले, ये वो डेस्परेशन वाली टाइम चला गया, ठीक है। हर चीज एक जैसी नहीं रहती। कभी हम बच्चा जो 5 साल का होता है, क्या वो 10 साल में वो उस तरीके वाली फेज या माइंडसेट का रहता है? नहीं रहता ना। तो कभी भी आप ये सोच रहे हैं, अगर आपको कुछ मिल रहा है अच्छा, तो आप उसको एंजॉय करें, अच्छे से उसके साथ ट्रीट करें। अगर कोई आपको, आपकी लाइफ में कोई प्यार करने वाला नहीं है और आप सिंगल हो, आपको प्यार करने वाला मिल रहा है, तो उस रिश्ते को निभाओ, भरपूर अपना वो एफर्ट दो जो सामने वाला दे रहा है, मतलब कि अपना उतना ही इन्वेस्ट करो जितना वो कर रहा है, उतनी रिस्पेक्ट दो जितनी वो दे रहा है। ट्रस्ट, अगर वो सामने वाला ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश करो, उसकी एटलीस्ट कोशिशों को तो समझो, आपके अंदर कितने ही यहाँ पर कंफ्यूजन हो, आपके माइंड में कितनी ट्रस्ट इश्यूज हो, आपके अंदर कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो, सॉल्व करने की तो कोशिश कर सकता है ना एटलीस्ट बंदा, ठीक है। तो कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है, कोशिश करने में क्या है। हाँ, अगर आप मैरिड हो, आपकी लाइफ है, फैमिली है और आप नहीं चाह रहे, चलो हाँ, वो फिर अपनी बात अपनी जगह सही भी नजर आती हो। और अगर यहाँ पर आप लोग के बीच कुछ हो सकता है, आप लोग की फैमिली एक दूसरे के साथ है, अगर आप इस चीज को दोबारा रिन्यूअल पे लेकर आ सकते हो, तो क्यों नहीं करते, ठीक है। कोशिश किसी चीज के लिए भी बुरी नहीं होती। और मुझे यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है ये रिश्ता अट्रैक्शन बेस ही रहा है, एक्सप्रेसिव आप लोग का रिश्ता कभी रहा ही नहीं, खुलकर एक्सप्रेस नहीं करा या कनेक्ट नहीं करा, तो क्लैरिटी नहीं आ सकती। आप दोनों के रिश्ते में दिल एक क्लैरिटी नहीं थी, या क्या चल रहा है, ठीक है, या तो मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट रही हैं आप दोनों के बीच, ठीक है, इस वजह से क्लैरिटी नहीं थी, ठीक है। अगर आपको ये इस वक्त कुछ कहना चाहें आपके पार्टनर, तो वो आपको क्या कहना चाहेंगे? 1 मैसेज, ठीक है, ज्यादा नहीं लेंगे, 1 या 2 मैसेजेस। आपके पर्सन आपको अगर अभी इस वक्त कुछ कहना चाहे तो क्या कहना चाहेंगे? आपसे मैरिज करना चाह रहा है, अगर मैरिज नहीं हुई हुई तो अपने आप को, अगर कमिटमेंट फोबिक रहा है तो उस जगह से फ्री कर रहा है, उस माइंडसेट से खुद को निकाल रहा है, आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहता है एज अ मैरिज मटेरियल, ठीक है, आपको एक्सेप्ट करना चाहता है अपनी वाइफ या अपने पर्सन के लिए, क्योंकि इस इंसान को पता है आप डिफेंसिव हैं, आप काफी कोल्ड हुए हैं इस वक्त, ठीक है। टॉरस हो सकता है ये इंसान या आप, ठीक है, मैंने पहले भी कहा था, आई थिंक टॉरस की एनर्जी है यहाँ पर। मैं उसे सही समझा था भाई, इस इंसान ने आपके यहाँ पर एक्सप्रेशन यूं नहीं था, क्योंकि अट्रैक्शन बेसिस पे ये रिश्ता यूं ही रहा, क्योंकि कुछ और चल रहा था इस पर्सन की लाइफ में। नो मोर गिल्ट। मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर काफी गिल्ट रहा है, पास में आपने ऐसे इंसान को चूज करा, ऐसे इंसान को टाइम दिया, लेकिन अब आपको गिल्ट नहीं होता, आप काफी कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। तुम्हारी लाइफ में हमेशा से मैं ऑप्शन की तरह थी, ये बात आप जानते थे कि ये इंसान आपको एक एज अ ऑप्शन ट्रीट कर रहा है, ठीक है, पुराने टाइम से जानते हैं हम। तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि यहाँ पर ऑब्सेशन मुझे नजर आ रही है, ठीक है, आपको लेकर पॉजिटिवनेस ऑब्सेशन नजर आ रही है, इसकी फीलिंग्स में नजर आई है, ठीक है। मैं तुम्हें गलत समझा था, इस इंसान ने आपको गलत समझा, किसी और को ठीक समझा, कोई और इस पर्सन को राइट ऑप्शन, राइट पर्सन दिख रहा था। आई थिंक यू हेट मी। इस इंसान को ऐसा लग रहा है आप नफरत कर रहे हैं, काफी कोल्ड हुए में, डिफेंसिव हुए में, मतलब आप एक मिनिमम सी बात करते हैं, ठीक है। मुझे तुम पे ट्रस्ट नहीं था, देखें यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज का बहुत बड़ा मैटर था, यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज थे, ठीक है। द कार्मिक हेट्स यू, कार्मिक आपको नफरत करते हैं, ठीक है, यहाँ पे कार्मिक शायद आपको जानते हैं। तुम्हारी आंखें, आपकी आइस, आपकी आंखें इसके लिए काफी अट्रैक्टिव,
काफ़ी इसको चार्मिंग, काफ़ी अट्रैक्शन, पैशन बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। लिब्रा यहाँ पर कोई हो सकता है, स्ट्रांगली लिब्रा की एनर्जी है, टॉरस की एनर्जी है, ठीक है। मैंने आप लोग को और भी स्टार साइंस बताएं स्टार्टिंग में, आप स्टार्टिंग देखिएगा तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, ठीक है। थैंक यू।